विद्यार्थियों, आज हम प्रमुख राजनीतिक विचारक जो सेकंड पेपर है बीए पार्ट थर्ड का, उसके राजनीतिक विचारक है कन्फ्यूशियस के बारे में चर्चा करेंगे। कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे। वे केवल सिद्धांतों और आदर्शवादिता के पक्षकार नहीं थे, वरन ऐसे व्यवहारिक दर्शन के प्रणेता थे जो उच्चतरीय मानव आदर्शों के आधार पर श्रेष्ठ समाज की रचना के लिए प्रयत्नशील थे। राजनीतिक दर्शन को उनकी महानतम देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक को नैतिकता से जोड़कर उसे औचित्य के आधार प्रदान किया। देशभक्ति, शिष्टाचार, अहिंसा, अनुशासन के सिद्धांतों का इस महापुरुष ने अपने समय में प्रचार किया। दूसरों के साथ में वैसा व्यवहार न करो जैसा तुम अपने साथ नहीं करना चाहते। इस मूल सत्य का जो सब धर्मों का आधार है, जो सदाचार की नींव है, उसमें सभी महानतम विचारों का निचोड़ है। सर्वप्रथम प्रसार इसी महात्मा ने किया था। वह अपने काल का ऋषि, शिक्षक और सुधारक था। उन्होंने मूल रूप से अपनी निम्न रचनाओं की शु चिंड, सी चिंड और ली एंड ची, घुन एंड घ्यू, लप्पू, तामियो आदि रचनाओं की उन्होंने रचयिता थे। कन्फ्यूशियस का सबसे महत्वपूर्ण विचार उसकी आदर्श राज्य से संबंधित है। उन्होंने अपने आदर्श राज्य की एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जिसमें कि शासन व्यवस्था उसके सिद्धांतों के अनुसार चल सके। उनके आदर्श राज्य में परिवार से राष्ट्र तक सब एक ही कड़ी में बंधे हुए थे तथा कड़ी से कड़ी के किसी भी अंग का कमजोर होना संपूर्ण व्यवस्था का दुर्लभ होना है। अतः उन्होंने आदर्श राज्य के लिए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहला है राजतंत्र का समर्थक। कन्फ्यूशियस चीन के सबसे महानतम उन विचारकों में से है जिन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया। कन्फ्यूशियस कहता है कि राजा को परोपकारी होना चाहिए, उसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उसकी यह भी मानता है कि जिस राजा से प्रजा संतुष्ट न हो, उस राजा को गद्दी से हटा देने का अधिकार प्रजा को है और वह राजा को भी स्वयं हट जाना चाहिए। उसने कहा कि राजा को अपने नैतिक गुणों के बल पर ही प्रजा पर शासन करना चाहिए। प्रजा को अपनी संतान के समान समझना चाहिए। उसे पवित्र आचरण के द्वारा अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। अर्थात कन्फ्यूशियस पूर्ण रूप से राजतंत्र का समर्थक था। सेकंड है पैतृक शासन का आदर्श। कन्फ्यूशियस मानते थे कि पैतृक शासन के आदर्श पर आधारित शासन होने चाहिए। उसके अनुसार शासक और शासितों के संबंध पिता पुत्र के संबंधों की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार पितृभक्ति और बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता की भावना परिवार का जीवन का आधार है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था भी प्रजा के आज्ञाकारिता, निष्ठा और शासक की पिता सद्भावना पर आधारित है। अतः कन्फ्यूशियस के अनुसार शासन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है, न कि कानून और विधि पर। उन्होंने कहा कि राज्य बिल्कुल परिवार की तरह होना चाहिए। जिस तरह से परिवार में बड़ों का सम्मान किया जाता है, किसी डर से नहीं किया जाता, किसी कानून से नहीं किया जाता, लेकिन अपने आप उनके आदेशों की पालना एक छोटे बच्चा, एक छोटा सदस्य एक बड़े सदस्य के आदेशों की पालना करता है। इसी तरह से राज्य में भी एक परिवार, कुटुंब और एक पितृत्व शासन की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट है, उनका मत है कि परंपराओं का शासन। कन्फ्यूशियस मानते हैं कि राजनीति के नैतिक आधारों को कानून से नहीं अपितु परंपराओं से संबंधित होना चाहिए। कन्फ्यूशियस के सिद्धांत में ली व्यवस्था की स्थापना आचार विचार के नियंत्रण में विधि की भूमिका निभाता है। कन्फ्यूशियस कहता है यदि शासक अनुष्ठानों का पालन करता है तो जनता को नियंत्रण में रखना आसान हो जाता है। कन्फ्यूशियस का विचार था कि अनुष्ठानों के पालन के जरिए सामाजिक विरोधों और ऐसे विवादों का
अंत किया जा सकता है, जिन्हें हल करने के लिए सामान्यतः अदालतों का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार कन्फ्यूशियस कहता है कि कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। परंपराओं के साथ में राजा को नैतिक बनना चाहिए, उन्हें धार्मिक आचरण करना चाहिए, उन्हें धर्म का सहारा लेना चाहिए, उन्हें नैतिक अनुष्ठानों का वो करना चाहिए, जिससे जनता में कानून का पालन अपने आप हो। नेक्स्ट है चौथा नंबर, शासन तंत्र और प्रत्येक अधिकारी के क्रियाकलापों का निर्धारण। कन्फ्यूशियस कहता है कि प्रत्येक अधिकारी को अपने कर्तव्य को पालन किया जाना चाहिए। जिस तरह से पिता को पिता की हैसियत से, राजा को राजा की हैसियत से, पदाधिकारी को पदाधिकारी की हैसियत से, पुत्र को पुत्र की भांति, इस सबको अपना आचरण अपने पद के अनुसार करना चाहिए। कन्फ्यूशियस कहता है कि आदर्श राज्य में मानव प्रेम और परंपरागत सिद्धांतों के अंतर्गत शासन तंत्र के क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाना चाहिए। कन्फ्यूशियस कहता है कि शासन तंत्र प्रत्येक अधिकारी के क्रियाकलाप पर कुछ खास नियम निर्धारित करते हैं, जिसमें श्रेणी क्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शासन तंत्र में श्रेणी तंत्र के अंतर्गत सबसे ऊपर सम्राट आता है। उसकी इच्छा देवी इच्छा और शासन का सर्वोच्च स्रोत मानी जाती है। कन्फ्यूशियस के अनुसार हर व्यक्ति को, विशेषतः अधिकारी को, अपने समाज के अपरिवर्तनीय संरचना के अनुकूल ढालना और अपने दायित्व कर्तव्य पालन कराना चाहिए। कन्फ्यूशियस के अनुसार ज्ञानवान और चरित्रवान व्यक्ति के हाथ में शासन का भार सौंपा जाना चाहिए। वंशानुगत शासकों को यह सलाह दी कि उन्हें सुयोग्य, सुशिक्षित और चरित्रवान मंत्रियों की सलाह पर चलना चाहिए। अर्थात राजा को उन्हीं मंत्रियों को सलाह माननी चाहिए जो ज्ञानवान है, सुशील है और जो योग्य है। अर्थात वो कहता है शासक और शासकों का संबंध पिता पुत्र के समान होना चाहिए, उसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूशियस का मत है कि शासन तंत्र के प्रत्येक अधिकारी को अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए, अपने पद और पारिवारिक हैसियत के विपरीत आचरण पर रोक लगानी चाहिए। उसके अनुसार राजा को सदाचारी होना चाहिए। 5वां नंबर का संभ्रात मनुष्य की अवधारणा। कन्फ्यूशियस कहता है संभ्रात मनुष्य के संबंध में उनका मत है कि सदाचार का अमूर्त प्रतिमान में कहीं अधिक ऐसे सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षित व्यक्ति का प्रतिमान है जो अपनी सीखों और निजी आचरण की मिसाल के जरिए शासकों और उच्च अधिकारी के बीच नए नैतिक सिद्धांतों का आचरण प्रसार करता है। मानवता से युक्त वह स्वतंत्र व्यक्ति का एक आदर्श है जो राज्य प्रशासन की समस्याओं से घनिष्ठ संबंध रखता है, तथापि उसे उन्हीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो संपन्न, कुलीन और कुछ भी हो सकता है। वह किसी उच्च पद पर आसीन राज्य कर्मचारी भी हो सकता है और अधिकारी को दमन अत्याचार का शिकार बने। स्वयं कन्फ्यूशियस और उसके शिष्य ऐसे शिक्षकों की सेवा करने को तत्पर रहते थे जो उनके परामर्श को मानते थे। इस प्रकार कन्फ्यूशियस सदाचार से युक्त आचरण करने वाले व्यक्ति को संभ्रात मनुष्य को मानता था। अब वो संभ्रात मनुष्य उसी को मानता था जो व्यक्ति सदाचार, हमेशा अच्छा आचरण करे, जनता के प्रति, परिवार के प्रति। वो पहले कह चुका है कि राजा को हमेशा अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार पुत्रवत करना चाहिए। जिस तरह से पिता अपने पुत्र की अच्छा चाहता है, उनका भला चाहता है, उनका कल्याण चाहता है, इसी तरह से ही राजा को भी अपनी प्रजा का कल्याण करना है। उन्होंने शासन में ऐसे अभिजातों को भी महत्व दिया और बेईमानी से, छल छदम से नए अभिजात वर्ग बना रहे थे, उनकी उपेक्षा की। अर्थात उनको हटा देना चाहिए, उनका नष्ट कर देना चाहिए, उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। अर्थात ये कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस ने एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण का प्रयत्न किया जिसमें अतीत के प्रति आस्था, पारंपरिक शिष्टाचार के प्रति निष्ठा व शासक को विचारवान, न्याय और चरित्रवान बनाना चाहता था। इससे उनका प्रजा सुखी हो सके। अर्थात कन्फ्यूशियस एक
आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, जिसमें परंपराओं का महत्व हो, कानून से ज़्यादा व्यक्ति की नैतिकता का महत्व हो, अर्थात एक परिवार से बड़ा रूप, जैसे परिवार, कुटुंब, कुटुंब से बड़ा राज्य, राज्य इस तरह से होना चाहिए जिसमें किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। इस प्रकार कार्टेशियस अपने आदर्श राज्य की कल्पना करता है। ये आदर्श शब्द इसलिए किया गया है सभी विचारकों ने कि वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं, लेकिन सभी राजनीतिक विचारक, राजनीतिक दार्शनिकों ने अपनी वर्तमान जो वो समय के थे उस समस्याओं से, उस समय की शासन व्यवस्था से दुखी होकर, उस समय की जो शासन व्यवस्था में अव्यवस्था से दुखी होकर उन्होंने ऐसी आदर्श राज्य की कल्पना की जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने ये विचार दिए जो महत्व है। उन्होंने कहा कि राज्य को परंपराओं का पालन करना चाहिए, राज्य को अपने मंत्रिमंडल में, राजा को अपने मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहिए जो चरित्रवान है, गुणवान है, बुद्धिजीवी है, और राजा और प्रजा के संबंध मित्रवत, पिता पुत्रवत इस तरह के होना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अधिकारी को, राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक अधिकारी को अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। जय हिंद।